अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उनके हमने सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और आज के टॉपिक में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल खसूसियात पढ़ेंगे। यानी जो उनके आम खसूसियात हैं जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। और ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहला है ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं बेस को, बुनियाद को, यानी ये आए कहाँ से हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। यानी जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ना, लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते हैं, वो कहाँ से, पौधों और जानवरों से हासिल की जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक जो है वो मिनरल से और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। दूसरा देखें कंपोजिशन में हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बुनियादी अज्जा जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि कुछ कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के साथ चंद दूसरे एलिमेंट्स नाइट्रोजन, हैलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह से मिलकर भी बनते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर जो हैं वो पहले भी मैंने बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इनके कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो है वो बाकी एलिमेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हैलोजेंस हो गए और ऑक्सीजन वगैरह हो गई। इसके बरक्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं। यानी ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मिलके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आगे है कोवलेंट लिंकेज। तो ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, चाहे वो पोलर हो या चाहे नॉन पोलर हो। ये कभी भी जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और उसको हम कहते हैं कोवलेंट लिंकेज। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक करके तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमने देखनी है सॉल्युबिलिटी के, यानी ये किस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो नॉन पोलर लिंकेज की वजह से कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन वगैरह। तो वैसे भी ये देखा जाता है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वो आपस में इजीली हल हो सकते हैं। इसी तरह जो नॉन पोलर होते हैं, जो पोलर होते हैं वो क्या है, उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और पोलर सॉल्वेंट्स में भी आयनिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए सेम बॉन्डिंग की वजह से वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाकिस कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के ताकतवर कंडक्टर्स होते हैं, यानी उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है और ये वोलेटाइल होते हैं। और दूसरी तरफ वोलेटाइल मतलब ये एवेपोरेशन जो है वो शो करते हैं। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। चूँकि आगे ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी ये स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो कहते हैं चूँकि इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो वो कम होते हैं, इसलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हरारी तौर पर कम स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर इन्हें गर्म किया जाए, हरारत दी जाए, तो ये बहुत जल्दी जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आतिशगीर यानी कंपस्टिबिलिटी, यानी ये जलना
जलने में आसानी पैदा करते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जल्द आग पकड़ लेते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर आग नहीं पकड़ते। नेक्स्ट, आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे अहम खसूसियत आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म आपने पहले भी पढ़ा है, कैसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। क्योंकि इनके अंदर कैटिनेशन की खसूसियत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इसलिए इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी होते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूलाज भी होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर ये ऐसी खसूसियत नहीं होती। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन। कोवलेंट लिंकेज की वजह की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन कुदरती तौर पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आमतौर पर दुरुस्त रफ्तार होते हैं। वक़ूअ पज़ीर होने के महसूस हालात जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है। यानी इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत कम होता है। स्पेशल इन्हें कैटालिस्ट दिए जाते हैं, स्पेशल टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन शो करते हैं।